जय हिंद। वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म तेजस कोचिंग क्लासेस में। और जो भी बच्चे अभी तक चैनल पे नए हैं तो जाके चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो। ऐसे आपको डेली इंपॉर्टेंट क्लास देखने को मिलेगी। एक भी क्वेश्चन हमारे मॉडल पेपर से आपके बाहर नहीं जाने वाला। पहले क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्रता के बाद निम्नलिखित में से कौन किसी भी खेल में भारत का पहला विश्व चैंपियन था? कौन थे वो? बिल्कुल, विल्सन जोन्स थे। ये आपके बिलियर्ड्स के खिलाड़ी थे। किसके खिलाड़ी थे? ये आपके बिलियर्ड्स के खिलाड़ी थे। 1963 में इनको आपके अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1965 में पद्मश्री और 1996 में द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था इनको। अगला है जनपद गीते, जिसमें बासवना के वचन शामिल है, किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से? तो कौन से राज्य से? ये आप बासवना है, ये आपके 12वीं शताब्दी के एक महान समाज सुधारक थे। कौन थे? बासवना है, ये आपके 12वीं शताब्दी के एक महान समाज सुधारक थे। लिंगायत धर्म की स्थापना की थी इन्होंने। कहां का? बिल्कुल कर्नाटक इसका एकदम सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हमें धन विधेयक का विवरण देता है, यानी मनी बिल का विवरण देता है? कौन सा अनुच्छेद देता है वो? तो अनुच्छेद हो जाएगा आपके अनुच्छेद 110। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद पहली बार भारत ने किस ओलंपिक खेल में पुरुषों की हॉकी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या होगा इसका राइट उत्तर? बिल्कुल, लंदन ओलंपिक में। किसमें है? लंदन में। मस्तान शाह वली की दरगाह पर आयोजित होने वाला मेला निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा मेला आयोजित होता है मस्तान शाह वली की दरगाह पर? कौन सा? बिल्कुल दामोनी उर्स हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है? सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? बिल्कुल बीएससी, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये आपके एशिया का भी सबसे पुराना है। एशिया का भी, साथ में देश का तो ही है, साथ में एशिया का भी सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है ये। अगला है, सिपाही विद्रोह किस वर्ष में समाप्त हुआ था? शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत आप कहोगे 10 मई को हुई थी। 10 मई 1857 को हुई थी। कहां पे हुई थी? आप कहोगे यूपी के मेरठ में इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद 1858 में असफल होने पर इसे समाप्त कर दिया गया था। समाप्त कब हुआ था? तो 1858 में असफल होने पर इसे समाप्त कर दिया गया था। इस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बताओ सभी, क्या होगा? बिल्कुल लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अगला है, पेटकर चित्रकारी किसकी अद्वितीय सांस्कृतिक प्रतीक है? किसकी है? झारखंड की है। कहां की? झारखंड की हो जाएगी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि भारतीय संविधान 1950 के लागू होने से पहले के भाग 3 से असंगत सभी कानून है वो शून्य माने जाएंगे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये आपके लिए। कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा वो? बिल्कुल अनुच्छेद 13। अगला है, प्रोजेक्ट वाणी है वो किससे संबंधित है? प्रोजेक्ट वाणी बिल्कुल किससे? भाषा प्रसंस्करण से। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने 1985 में अखिल असम गण संग्राम परिषद के साथ असम समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? किस प्रधानमंत्री ने किए थे 1985 में? 15 अगस्त 1985 को आपके 15 अगस्त 1985 को नई दिल्ली में ये हुआ था। पीएम कौन थे? राजीव गांधी थे। पूछा क्या है? पीएम ही पूछा है तो आप क्या दोगे? राजीव गांधी थे। इसमें 25 मार्च 1971 के बाद असम में जो भी बांग्लादेशी आए उनको वापस यहां से जाना पड़ेगा। ये चीज इसमें समझौते पर हुआ था ये चीज। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष को मीठे पानी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया गया? किस वर्ष को मनाया गया था? 2003 को। कौन सा हो जाएगा? 2003 हो जाएगा। जो आपके 2000 है उसको आपके शांति की संस्कृति के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्व होता है। 1998 है वो आपके होता है महासागर का अंतर्राष्ट्रीय पर्व है। 2016 है वो आपके दलहन का अंतर्राष्ट्रीय पर्व है। 2020 है वो नर्स और दाई का अंतर्राष्ट्रीय पर्व है। तो ये चीज भी आपको साथ में ध्यान रखते हुए चलना है और कितने क्वेश्चन आपके राइट हो रहे हैं ये भी आप साथ में लेके चलो।
अगला है, कलाकारों को प्रदर्शन कला योगदान के लिए कब से संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया जाता है? सबको पता है, अच्छे तरह से आप ये पढ़ चुके हो। बिल्कुल, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1952 में हुई थी, यही पूछा गया है इसमें। अगला क्वेश्चन है, वेटिंग फॉर ए वीजा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वेटिंग फॉर ए वीजा, तो आप क्या होगे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। 2-3 पुस्तकें जो पूछी जाती है अक्सर। इंडिया ऑफ माई ड्रीम, इंडिया ऑफ माई ड्रीम है तो वो है आपके महात्मा गांधी की। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया वो हो जाएगी आपके जवाहरलाल नेहरू की। और जो आपके इंडिया डिवाइडेड, जो आपके इंडिया डिवाइडेड है वो आपके होगी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित थे? किस वंश के थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य? विक्रमादित्य की इनको उपाधि मिली थी, ये आपको मालूम होगा, है ना? बताओ क्या होगा? गुप्त वंश के थे। किसके हो जाएंगे? गुप्त वंश के थे। अगला है, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग वो किसने प्रारंभ किया था? किसने शुरू किया था सिल्क मार्ग? कनिष्क ने किया था। किसने किया था? कनिष्क ने किया था। कुषाण राजवंश का शासक था ये आपके। कौन सा राजवंश? कुषाण राजवंश का ये शासक था। चीन से रेशम का व्यापार है वो आपके सिल्क मार्ग से ही होता था। अगला है, तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण है वो किसने किया था? किसने किया था? तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो किसने किया था? बिल्कुल, राजराजा प्रथम ने किया था। किसने किया था? राजराजा प्रथम ने किया था। चोल वंश के थे ये आपके। पुलकेशिन किस राजवंश के थे? पुलकेशिन है वो किस राजवंश के थे? तो किस राजवंश के थे पुलकेशिन? बिल्कुल, चालुक्य वंश के थे ये आपके। चालुक्य वंश के सबसे ज्यादा योग्य और शक्तिशाली शासक है वो आपके पुलकेशिन को ही कहते हैं। अगला है, भारत के प्रथम बार प्रतीक मुद्रा किसके द्वारा चलाई गई थी? किसके द्वारा चलाई गई थी? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा चलाई गई थी। इसमें सर्वप्रथम पीतल तांबे के सिक्के चलाए थे। सरोजनी नायडू के बारे में क्या सत्य है? तो आराम से आपके पास 5 सेकंड का समय है, अच्छे से ऑप्शन पढ़ो, उसके बाद में उत्तर बताओ क्या होगा इसके। सरोजनी नायडू के बारे में क्या सत्य है? तो क्या सत्य है सरोजनी नायडू के बारे में? बिल्कुल, ये स्वतंत्र भारत की प्रथम राज्यपाल थी। 1947 से 1949 तक यूपी की राज्यपाल थी आपके। और 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता भी इन्होंने ही की थी। अब आपके जो है अगला क्वेश्चन है, वे कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। यानी कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी ये भी बता दो साथ में। एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट थी। स्वतंत्र भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री है वो कौन थी? स्वास्थ्य मंत्री का बताओ कौन थी? तो आप कहोगे अमृत कौर। ये भी चीज आपको साथ में ध्यान रखते हुए चलना है। अगला है, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से कब इस्तीफा दिया? कब इस्तीफा दिया था? 1939 में इन्होंने इस्तीफा दिया था। अगला है, खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? खिलाफत आंदोलन अक्टूबर 1919 में हुआ था। कब हुआ था? अक्टूबर 1919 में हुआ था। अग्रणी नेता कौन थे? तो अग्रणी नेता आपके हो गए अली बंधु थे। कौन थे? अली बंधु है वो अग्रणी नेता थे। अगला है, किसने हर्षवर्धन को युद्ध में परास्त कर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी? किसने की थी? पुलकेशिन ने। किसने? पुलकेशिन ने की थी। पुलकेशिन अभी बताया था आपको किस वंश के थे? चालुक्य के थे। कौन से? चालुक्य। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य है? कौन सा है जो आपके भारतीय शास्त्रीय नृत्य है? तो आपको अच्छी तरह से मालूम है ये सारे के सारे आपके भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। तो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका एकदम राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साथ में ये भी बता दो, भरतनाट्यम कहाँ का है? भरतनाट्यम आपके तमिलनाडु का है। कथक कहाँ का है? कथक आपके होगी यूपी का है। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। अगला है, यहूदियों कोई धार्मिक पुस्तक को किस नाम से जाना जाता है? जो यहूदी है इनकी जो धार्मिक पुस्तक है उस पुस्तक का क्या नाम होता है? उस पुस्तक का नाम होता है बाइबिल। क्या होता है? बाइबिल। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के
पहले अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष? जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? कब हुआ था? तो आप कहोगे 15 मार्च को हुआ था। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था। जनवरी 2015 में योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार है वो राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? कौन सा अनुच्छेद है वो? तो वो अनुच्छेद हो जाएगा आपके अनुच्छेद 256। कौन सा? अनुच्छेद 256। इंडिया स्किल्स 2023 प्रतियोगिता का आयोजन है वो किस स्थान पर किया गया? किस स्थान पर किया गया? बिल्कुल, कहां पे किया? नई दिल्ली में किया गया। 9वें वैश्विक साहित्य महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया? नोएडा में। कहां पे? नोएडा हो जाएगा। अगला है, किस राज्य में काटी बिहू नामक फेस्टिवल अभी मनाया गया? असम में। कहां पे? असम में मनाया गया। स्वच्छ त्योहार नामक अभियान किस राज्य में शुरू किया गया? किस राज्य में शुरू किया गया है? तो आप कहोगे यूपी में किया गया है। करंट के क्वेश्चन है ये चीज। इंद्रसेना रेड्डी नालू को किस राज्य के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? किस राज्य में? कौन सा राज्य है? त्रिपुरा हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? त्रिपुरा इसका एकदम सही होने वाला है। ओडिशा के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी ओडिशा के नए राज्यपाल कौन है अभी? रघुवर दास है। कौन हो जाएंगे? रघुवर दास हो जाएंगे। किस भारतीय शासक का राज्य विस्तार बाढ़ से बाहर था? कौन सा राजा था जिसका विस्तार वो बाढ़ से बाहर था, यानी बाढ़ से बाहर भी वो राज करता था? कौन थे वो? वो थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य और कनिष्क, यानी कि ये दोनों थे। तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट होने वाला है। बिंबिसार निम्नलिखित राजवंशों में से किसके संस्थापक थे? बिंबिसार है वो किस राजवंश के संस्थापक थे? बिल्कुल, किसके थे? हर्यक वंश के संस्थापक थे। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम बताना आपको। तो दूसरा नाम क्या था भारत छोड़ो आंदोलन का? अगस्त क्रांति। क्या था? अगस्त क्रांति था। किस सत्र में कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ था? कांग्रेस पार्टी का विभाजन कब हुआ था, यानी टुकड़ों में कब बटी थी ये? तो 1907 में। आपको मालूम होगा 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ था। तो इसमें कोई ऑप्शन दे नहीं रखा, तो डी हो जाएगा इसका। कोई विकल्प सही नहीं है। क्यों हुआ था ये? सूरत अधिवेशन में रास बिहारी बोस है उनको अध्यक्ष बनाया गया था, जिसका कांग्रेस के जो गरम दल के नेता है ना, गरम दल और नरम दल, तो जो गरम दल के नेता थे उन्होंने विरोध किया और विभाजन कर लिया था। अगला है, जम्मू और कश्मीर में केसर खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? केसर की खेती के लिए जम्मू कश्मीर में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? कौन सा है? पंपोर है। कौन सा हो जाएगा? पंपोर हो जाएगा। निम्न खनिजों में से किसका दूसरा नाम है भूरा हीरा है? भूरा हीरा लिग्नाइट का। किसका है? लिग्नाइट का। ये आपके कोयले का ही एक रूप होता है, एक प्रकार होता है ना। अगला है, इनमें से कौन सा भौतिकी में एक मौलिक मात्रक नहीं है? तो कौन सा नहीं है इनमें से? बिल्कुल, वजन नहीं है। कौन सा? वजन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिक जलन पैदा करता है? हॉस्टल के बच्चों को और जो भी प्यारी छात्रा है उन सबको अच्छे से मालूम है। बताओ क्या हो जाएगा? कभी ट्राई करके देखना, जब आप रोटी बनाते हो उसमें जो हवा निकलती है ना, आधे घंटे तक जलन होगी। गर्म हवा से सबसे ज्यादा जलन होती है। पृथ्वी वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में निष्क्रिय गैस कौन सी है? सबसे प्रचुर मात्रा में निष्क्रिय गैस कौन सी है वायुमंडल में? तो आप कहोगे आर्गन है। तो आर्गन बताओगे तो आपका एकदम सही हो जाएगा। अगला है, रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो ये की गई है आपके यूपी के द्वारा, यूपी सरकार के द्वारा शुरू की गई है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन वर्ल्ड रेसलिंग इंटरटेनमेंट WWE से जुड़ने वाली
भारतीय महिला बन गई है? क्या हो जाएगा इसका? कविता देवी। क्या हो जाएगा? कविता देवी। इनका नाम है कविता कलाल। इसके बाद में जो रेसलिंग नाम था इनका वो कविता देवी था। कविता देवी के नाम से ये प्रसिद्ध है। कविता देवी है वो WWE में कुश्ती करने वाली पहली महिला पेशेवर पहलवान थी। आपके पहलवान है ना। क्लास अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करना। मिलते हैं आपको अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।